हाय दोस्तों, सभी को जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को स्वागत करता हूँ। और ख़ास करके आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचनों से बातें नहीं करूँगा, परंतु आज का एक अलग ही संदेश होगा। खास करके वो भी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा हम बाइबलों की बातें तो करते हैं, परंतु जब कुछ समय आता है तो वो टाइम पर हम किस तरह से स्टैंड लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दिल का जो दुख है मैं चाहता हूँ कि आप तक का मैं पहुँचाऊँ, ताकि हम सबको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हाल ही में मैंने देखा कि बेंगलोर में बहुत सारे चर्चेस चालू हो गए हैं, राइट। परंतु उससे पहले मुझे 1-2 हफ्ते पहले एक गाइडलाइंस मिला था। मैं वही सोच में डूबा था, ये गाइडलाइंस को ये लोग फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, मैं डेमोक्रेसी और हमारे संविधान का सम्मान करता हूँ। खास करके कब मैं जब चर्च के बाहर जब मैं रहता हूँ तो ओके, कोई बात नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु मैं जब ये जो बातें कर रहा हूँ, मैं कॉन्टेक्स्ट की बातें कर रहा हूँ, जो एक्चुअल प्लेस ऑफ वर्शिप की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि हम जब चर्च में जाते तो हम देख रहे हैं कि सैनिटाइजर लगाकर और मास्क पहनकर और हाथ में ग्लव्स डालकर हम लोगों पर प्रार्थना करना, मैं बहुत कुछ गाइडलाइंस देख चुका हूँ। और मेरे ख्याल से मेरे मसीह भाई बहन आप लोग भी देखे होंगे। तो मेरे प्रियो, बेंगलोर में ये जो चल रहा है खाना का, मेरा एक पास्टर से बात भी हुआ है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, परंतु जैसे कि हमने बात किया तो बातें ऐसी थी कि मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया। सबसे पहला, आप मुंह पर डर लगाकर जबान से विश्वास की बात कैसे कर सकते हो? आप पवित्र लहू को इंटरचेंज करके सैनिटाइजर से कैसे कर सकते हो? तो मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा सवाल है। बेंगलोर में तो चालू हो चुका है, परंतु अब तक मुंबई में आया नहीं है। तो मेरे प्रियो, पता नहीं आने वाले दिनों में यहाँ पर भी प्लेस ऑफ वर्शिप चालू हो गए। परंतु मेरे मसीह भाई बहनों, क्या हम इस गाइडलाइन में जाएंगे? ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि परमेश्वर विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं होता, ये अनहोना है। तो जब हमारा एंट्रेंस ही डर में होगा, सैनिटाइजर को लगाकर हम जब उस घर के अंदर, उस प्रार्थना घर के अंदर जब हम जाते हैं, तो हम उस लहू को तुच्छ बना देते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत दुख है मेरे लिए। परंतु मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ कि इस चीज पर हमें स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे अंदर वो, मैं चुप नहीं बैठ पाया, इसके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मेरे प्रियो, जो भी मेरे भाई बहन जो देख रहे, जो भी पासबान देख रहे, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के स्टैंडर्ड को बिगाड़ो मत, खुदा के सिद्धांतों को बिगाड़ो मत। हम विश्वास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर जब आती है बात भक्ति की, तो हम जब एंट्रेंस करते तो विश्वास से एंट्रेंस करते, क्योंकि वही यीशु मसीह जो दुनिया पर आया था, उसने वही हाथों से छू कर लोगों को चंगा किया, हर एक बीमारियों को चंगा किया गया। और जैसे कि होली कम्युनियन में भी कुछ गाइडलाइंस ऐसे है कि काना का इंसल्ट है ये कलीसियाओं पर। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं सभी को यही बात बताना चाहता हूँ कि प्लीज इस सच्चाई का साथ देना, क्योंकि कलीसिया का स्ट्रक्चर हमें बिगाड़ना नहीं है। परमेश्वर तेजस्वी कलीसिया को लेने आने वाली है। और मेरे प्रियो, मेरे पासबानों और लीडर्स जो भी है, जो भी एनवायरनमेंट में आप जो काम कर रहे हो, प्लीज खास करके ये प्लेस ऑफ वर्शिप जोन में इस तरह की हरकतें नहीं चलेगा तो अच्छा होगा। नहीं तो वो दिन नहीं रहा, शास्त्री फरसी, वही बाइबल पढ़ने वाले, वही एजुकेटेड लोग, वही टीचर्स ऑफ लॉ करके बाइबल बताता है, वो लोग ही यीशु का खंडन किया, ना कि जो पापी लोग थे। वो तो यीशु उनसे बहुत प्यार करता, दोस्त कहता था, पर उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो भी ऑब्जेक्शन किया, यही पढ़े लिखे लोग जो प्रभु के वचनों को पढ़ते मानते। प्लीज मेरे दोस्तों, ऐसा मत करिए, नहीं तो खुदा के क्षेत्र को बिगाड़ो मत। जैसे कि बाइबल में बहुत सारे बातें लिखी है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देना पड़ेगा।
सो मेरे प्रियो, प्लीज उस सिस्टम को प्रभु के सिस्टम में मत लाइए, परमेश्वर के राज्य में बाहर का सिस्टम मत लाइए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को स्ट्रांगली अपोज करिए, और क्या पता, मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, परंतु ये हर चीज़ आपके ऊपर है। बस मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, जो मेरे दिल की बात थी, जो प्रभु ने मुझसे बातें किया, मैं चाहता था कि हर एक लोग इस बातों को सुने। धन्यवाद करता हूँ, और सचमुच प्रभु भला है और प्रभु बहुत अद्भुत काम करने वाला है ऐसे सीजनों में। इसके बाद में बहुत सारे बोलते ना अलग अलग दिशा में बोलता ना परमेश्वर काम करेगा। जय मसीह की। इसी से मैं इस चीज़ को, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ।